Hello everyone, welcome to this video. Friends, in this video I'm going to tell you that why this is the best time to start or speed up your NABARD grade A preparation. देखिए NABARD grade A की जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई और अगस्त मंथ में रिलीज होनी एक्सपेक्टेड है एंड स्टिल देयर आर 2 to 3 मंथ लेफ्ट फॉर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन. देन व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट टाइम. मेरे पास इसके 3 कारण हैं. तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड ऑल्सो अगर आप बिगनर है NABARD ग्रेड ए की तैयारी में देन यू नीड वन कंप्लीट सोर्स जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन NABARD ग्रेड ए के बारे में एक ही जगह पे मिल जाए. देन वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस गाइड बुक which you can download from the link given in the description box. This guidebook provides you the complete details about the NABARD grade A examination. सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जिसके लिए आप काफी टाइम वेस्ट करते हैं नेट पे सर्च करते हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे एक सिंगल गाइड बुक में मिलने वाली है. तो इसको डाउनलोड करिए और इसको यूज करना शुरू करिए अपनी प्रिपरेशन में. अब आते हैं वापस अपनी वीडियो पे. देन द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज दैट व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन. दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर हम फेज 1 और फेज 2 दोनों की बात करें, दैट इज द करंट अफेयर एरिया. और करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसकी जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो करंट अफेयर्स हमारे 3 एरियाज में हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलते हैं. पहला एरिया है जनरल अवेयरनेस का, जिसके 20 क्वेश्चन आपके फेज 1 एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. देन देयर आर 2 अदर एरियाज जहां पर हमें करंट अफेयर की डोमिनेंस देखने को मिलती है. These 2 areas are ARD current affair and ESI current affair. ARD current affairs में अगेन थोड़ी वेटेज कम है, लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. बट ESI current affairs are very very important because if you see the weightage of ESI current affair in the ESI paper of phase 1 examination, then out of 40 questions there are around 32 questions from the current affair section. और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं. एंड जब हम बात करते हैं कि भाई क्या टाइमलाइन होनी चाहिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन की, देन वी जनरली से कि यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट द करंट अफेयर ऑफ 5 मंथ बिफोर द फेज 1 एग्जामिनेशन. मतलब आपको फेज 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से लगभग 5 महीने पहले के करंट अफेयर प्रिपेयर करने होते हैं. और अगर हम जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन फेज 1 का सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 महीने अगर हम बैक ट्रैक करें तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां से आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देने चाहिए. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि क्यों ये बेस्ट टाइम है NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. बिकॉज NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन में आपकी करंट अफेयर की वेटेज अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें तो फेज 1 की जो मेरिट बनती है वहां पे अराउंड, अगर हम 15 क्वेश्चन डायरेक्टली जीए के लें, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन ले 30 के आसपास फ्रॉम द ESI सेक्शन, एंड 10 क्वेश्चन अगर हम ARD के भी लें तो आपकी 55 क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ 100 जो हैं वो करंट अफेयर से आने वाले हैं. तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं. और अगर आप पास्ट ईयर एग्जामिनेशन को अच्छे से एनालाइज भी करें तो आप लोग एक चीज बहुत क्लियरली नोट करेंगे कि 5 महीने के जो करंट अफेयर है उनसे अराउंड 60 to 70% करंट अफेयर पूछे जाते हैं. दोस्तों अभी क्योंकि कोई नया एग्जाम भी नहीं आ रहा है, ठीक है, RBI की नोटिफिकेशन की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सेबी की नोटिफिकेशन भी डिले हो रखी है, तो आप पूरे फोकस के साथ करंट अफेयर पे अपना ध्यान लगा सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई वुड से कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी को स्पीड अप नहीं किया है या अभी तक आप लोग थोड़े बैक ट्रैक पे हैं NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आपकी प्रायोरिटी में लो लिस्ट पे है, तो दिस इज द टाइम दैट यू शुड मूव इट टू द हायर लेवल ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर एंड आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें. दोस्तों व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज कि अगर आप इनके 2 और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करो जिनकी वेटेज हमें फेज 2 और फेज 1 दोनों में ही देखने को मिलती है, वो है ARD प्लस ESI. देखिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आप विदाउट प्रिपरेशन नहीं जा सकते हैं. सिमिलरली ESI में नो डाउट आपको करंट अफेयर हेल्प करेगा, बट थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड क्लियरली द करंट अफेयर्स. और तो यहां पर इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ ईच इन कंपोनेंट्स में देना पड़ेगा अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी इन्वेस्ट करते हैं. तो ARD कंपोनेंट में आपको जनरल इंफॉर्मेशन हर एक टॉपिक की होनी चाहिए, मतलब आपकी सिलेबस पे कमांड होनी चाहिए. अगर आप लोग सिलेबस पे कमांड नहीं रख के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ARD का पेपर आपको बहुत परेशान करने वाला है. एंड दोस्तों व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू कवर द ARD कंपोनेंट फॉर द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन? You have to prepare a 100-word note on the each topic from the syllabus. जितने भी टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में, एग्रोनॉमी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जितने भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में उनके ऊपर 100 वर्ड का नोट प्रिपेयर कर लीजिए. एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, बहुत डीप में नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर जनरल इंफॉर्मेशन है तो आपको फेज 2 में भी हेल्प करने वाली है और फेज 1 में भी हेल्प करने वाली है. तो दोस्तों एटलीस्ट 1 मंथ टाइम यू हैव टू डिवोट ऑन दिस कंपोनेंट बाय गिविंग एटलीस्ट 2 to 3 hours daily. Then only you will be able to prepare this component
फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट ESI सॉरी, तो यहाँ पर दो एरियाज हैं, एक है इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है सोशल इश्यूज। एंड दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम इकोनॉमिक्स से कंपेयर करें। तो अगेन यहाँ पर भी बेसिक रूल यही रहेगा कि एक बार सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर कर लें, नोट्स बना लें, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लें जिनको हम लास्ट मिनट में रिवाइज कर पाए। ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में अगेन हमें बुक्स छाटनी पड़ रही है या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े नोट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। नो, यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑन नोट्स जिनको आप लास्ट मिनट में क्विक रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकें। तो अगेन यहां पर भी ESI के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना चाहिए होगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, और वहां पर भी आपको 2 से 2.5 घंटे डेली देने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले आप अगर रेडी हो जाते हैं ESI और ARD में, तभी आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम। उसका थर्ड रीजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड रीजन बहुत ही क्लियर है कि NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन में कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अगर आप पास्ट ईयर कट ऑफ्स को एनालाइज करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एनालाइज करनी, आपकी जो इंग्लिश की कट ऑफ है वो 10.25 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, जो कि पिछली बार 12 प्लस थी। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 130 कट ऑफ पहुंच चुकी है फेज 2 एग्जामिनेशन की, और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 172 पॉइंट समथिंग पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इंक्रीज कर रही हैं और कंपटीशन लेवल इंक्रीज कर रहा है। एंड दोस्तों फेज 2 जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला कंपोनेंट है फॉर ARD एंड ESI, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ 31 मार्क्स थी आउट ऑफ 50, और वो मार्क्स मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में बहुत डिफिकल्टी देखने को मिलेगी फेज 2 क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो यहां पर अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, आंसर राइटिंग को पॉलिश करें। तो सर अगर आप लोग UPSC बैकग्राउंड के नहीं है या फिर किसी ऐसे एग्जाम के बैकग्राउंड के नहीं जहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं एक तो आर्ट लर्न करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, प्लस आप लोगों को काफी क्वालिटी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जनरली जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है तब हम उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते जितना कि आंसर राइटिंग को चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास और प्रेशर होते हैं। हमें नॉन मेरिट सेक्शन प्रिपेयर करना होता है, हमें मेरिट सेक्शन प्रिपेयर करना होता है, देन हमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ESI ARD के बेसिक्स कवर करने होते हैं। तो आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये जो 2 महीने हैं, मई जून वाला जो फ्री महीना है, कहीं ना कहीं एग्जाम से फ्री महीना है, वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छे से अपनी अटेंशन को डिवोट कर सकते हैं। तो सो करना कुछ नहीं है, बस आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करिए। और जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है उसके लिए आपको बहुत सारी हमारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। हमारी एक यूट्यूब सीरीज शाम को डेडिकेटेडली चलती है अल्टरनेट डेज पे 5 PM पे, जहां पर जसकरण सर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो अगेन माई मोटो इज कि जब नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम पर आपका एक बार सारा जो सिलेबस है वो कवर हो चुका हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो कि भाई अब सिर्फ रिवीजन बाकी है, और अगर मैं रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता हूं तो मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस टाइम पर इंक्रीज होगा ना, वो आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेगा। एंड दोस्तों दिस इज अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि यहां पर आप जो प्रिपेयर कर लेंगे वो आपको आगे बूस्ट देने वाला है। तो दिस इज द होल मोटो ऑफ दिस वीडियो कि भाई गियर अप कर लो, अच्छे से मेहनत करने की सोच लो, एक अच्छा सा प्लान बना लो ताकि ये 2 महीने वेस्ट ना जाए। दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन, हमारा गोल्ड कोर्स है, एंड फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन हमारा सिल्वर कोर्स है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके edutap.co.in पे जाके भी NABARD ग्रेड के जो कोर्सेज है उनको देख सकते हैं। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये एग्जाम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।